कहते हैं आमेर किला सिर्फ पत्थरों का नहीं, यह एक अधूरी मोहब्बत का मजार है, जहां हर ईंट में किसी की सिसकी कैद है और हर झरोखे में किसी रूह का इंतजार है। सदियों पहले यहाँ एक राजकुमारी ने अपने प्रेम के लिए प्राण त्याग दिए थे, पर उसकी आत्मा आज भी चांदनी रातों में झरोखों पर खड़ी दिखाई देती है। हाथों में चांदी की पायल, आंखों में अधूरा वादा और होठों पर वही आखिरी शब्द, अगर यह प्रेम पाप है तो मैं यह पाप हर जन्म में करूंगी। पर क्या होता है जब सदियों बाद कोई उस किले में लौटता है, फिर वही झनकार गूंजती है और रूह ए राजकुमारी एक बार फिर अपना वादा पूरा करने आती है। वो राज क्या है जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें। कमेंट सेक्शन में लिखें। रात के 8 बज रहे थे। आमेर किले की दीवारों पर चांदनी ऐसे गिर रही थी जैसे किसी पुरानी जख्म पर ठंडी मरहम। जयपुर से लौटते वक्त मोहम्मद हसन का दिल जाने क्यों बेचैन था। गाड़ी किले के नीचे रुकी तो हवा में हल्की सी मिट्टी की महक थी और कहीं दूर से ढोल की मध्यम थाप। पर जैसे जैसे वो ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते गए, उस थाप में एक और आवाज घुलने लगी, पायल की झनकार। हसन ठिठक गया। किला लगभग सुनसान था। गाइड बहुत पहले लौट चुके थे और बस कुछ टिमटिमाती लवें थी जो दीवारों पर हल्के साए बना रही थी। वो मुस्कुराया, शायद हवा का असर है, लेकिन वो झनकार थमी नहीं। वो हर कदम के साथ करीब आती चली गई। हसन ने हाथ से दीवार छुआ, ठंडी, नम और किसी धड़कते हुए जीव की तरह कपकपाती। उसे लगा जैसे दीवारों में कोई सांस ले रहा हो। और फिर एक पुराना झरोखा उसकी नजर में आया। उस पर महीन नक्काशी थी, जैसे किसी स्त्री ने खुद अपने हाथों से ख्वाब उकेरे हों। हसन ने धीरे से झरोखे पर हाथ रखा और उसी क्षण उसके चारों ओर की हवा बदल गई। धीरे धीरे आमेर का वर्तमान लुप्त होने लगा और सामने उभरने लगा एक स्वर्णिम काल। जब किले की दीवारें नई थीं और हर आंगन में रेशमी साड़ियों की खनक गूंजती थी। वो अब किसी और समय में था। सामने दरबार सजा हुआ था, दीपक जल रहे थे और सैकड़ों सैनिकों की पंक्तियां खड़ी थीं। राजगद्दी पर राजा मान सिंह बैठे थे और उनके पीछे पर्दे के पार राजकुमारी मृणालिका। वो गुलाबी परिधान में थी, माथे पर मोती की बिंदी और आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा। उसकी नजर भीड़ में बार बार किसी को ढूंढ रही थी और फिर वो ठहर गई। राज दरबार के सबसे पिछले पंक्ति में खड़ा एक युवा सैनिक आर्यमन, गहरे कद काठी वाला, पर चेहरा शांत, जैसे वो किसी और ही दुनिया में रहता हो। जब उसकी नज़र राजकुमारी से मिली तो पल भर के लिए दरबार की सारी आवाज़ें गायब हो गई। बस धड़कनें थीं दो, जो अलग अलग जगहों पर एक ताल में धड़क रही थी। हसन अब एक दर्शक नहीं था, वो उन दोनों के बीच की हवा में घुल चुका था। उसे महसूस हुआ कि यह प्रेम नहीं, कोई पुराना बंधन था, जैसे सदियों से अधूरा कोई वादा आज फिर जीवित हुआ हो। मृणालिका की सखी ने धीरे से उसके कान में कहा, जिनने पिछले राजकुमारी, ये वही है जिनने पिछले युद्ध में आपकी जान बचाई थी। मृणालिका का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने मुस्कुरा कर कहा, जान बचाई थी तो फिर मुझे उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, पर अकेले कहिए।
रात को जब महल की छतों पर चांद ठहर गया, मृणालिका अकेली झरोखे के पास आई। हवा में इत्र और चंदन की महक थी। वो हल्के कदमों से चलती रही और उसकी पायल की झनकार दीवारों से टकरा रही थी। उसी पल आर्यमन पीछे से आया। राजकुमारी। आवाज धीमी थी, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। मृणालिका ने पलट कर देखा। तुमसे मिलने की मनाही है। सुनो, जब दिल ने इजाजत दी तो रुक नहीं पाया, चला आया। आर्यमन ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा गई। चांदनी उनके चेहरों पर गिर रही थी और हवा में एक अजीब कंपन था, जैसे किला खुद इस मिलन का साक्षी हो। मृणालिका ने पूछा, हॉस्टल के, क्या तुम जानते हो इस दीवार के पीछे क्या है? आर्यमन ने कहा। कहते हैं यहाँ कभी एक रानी रोई थी और उसकी आवाज अब भी सुनाई वो देती है। मुस्कुराई। तो आज उस रानी को साथी मिल जाएगा। हाँ। हसन की आंखों के सामने सब कुछ इतना जीवंत था कि वो सांस लेना भूल गया। किला अब रोशनी में जगमगा रहा था। हर झरोखा, हर दीवार प्रेम के साक्ष्य में नहाई हुई थी। राजकुमारी ने आर्यमन का हाथ थामा और कहा, अगर ये प्यार पाप है तो मैं ये पाप हर जन्म में करूँ। आर्यमन ने झुककर कहा, और मैं हर जन्म में इस पाप की रक्षा करूंगा। धीरे धीरे दृश्य धुंधला होने लगा। फिर वही सन्नाटा, वही दीवारें, वही रात। हसन अब फिर वर्तमान में था, पर उसके कानों में अब भी वही पायल की झनकार गूंज रही थी। उसने आसमान की ओर देखा। पूर्णिमा का चांद अब बादलों के बीच था। हवा ने उसकी शर्ट को हल्के से छुआ और उस छुअन ने उसे वही नर्म उंगलियों का एहसास हुआ जो कुछ देर पहले, सदियों पहले की राजकुमारी की थी। हसन फुसफुसाया, क्या तुम अब भी यहाँ हो राजकुमारी? हवा ने उत्तर दिया, मैं कभी गई ही नहीं। और फिर दूर कहीं किले की गहराई से एक बार फिर वही झनकार गूंजी, धीमी, दर्द भरी और अनंत। सुबह का सूरज आमेर की दीवारों पर उतर आया था, पर वो उजाला उस रात की झनकार को मिटा नहीं सका। राजकुमारी मृणालिका ने पूरे दरबार में मुस्कुरा कर बैठना सिखा लिया था, पर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो आर्यमन के नाम से जाग उठती थी। कई महीनों तक उनका प्रेम गुप्त रहा। हर पूर्णिमा की रात वे छत के उसी झरोखे के नीचे मिलते जहां से जयपुर की रोशनी दिखाई देती थी। मृणालिका वहां चांदी की पायल पहनती, वही पायल जो उसके प्रेम की पहचान बन चुकी थी। आर्यमन जब उसे देखता तो कहता, राजकुमारी, अगर ये प्रेम पाप है तो मुझे इस पाप का आंट नहीं अमाराता चाहिए। वो मुस्कुरा देती, तुम्हारा नाम तो अब मेरे प्राणों में है। अगर कोई हमें अलग करेगा तो हमें नहीं, इस किले को जलना होगा। पर उन्हें क्या पता था कि किले की दीवारों के भी कान होते हैं। राजमहल के एक सैनिक ने उनके मिलन को देख लिया और फिर शुरू हुई वह कहानी जो प्रेम से ज्यादा साजिशों की थी। राजा मान सिंह के दरबार में खबर पहुंची। महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा, राजकुमारी एक सैनिक से प्रेम करती है। सुनते ही राजा का चेहरा तमतमा उठा। उस सैनिक को दरबार में हाजिर किया जाए। उन्होंने आर्यमन को बुलवाया। दरबार के बीचों बीच तलवारें खिंची हुई थी। राजकुमारी मृणालिका भी पहुंची, पर पिता के सामने उसका मुंह सूख गया। क्या ये सच है? क्या सच है? राजा की गूंजती आवाज गूंजी। जी, ये सच है। आर्यमन ने सिर झुकाया। क्या तुम्हें अपने जीवन की परवाह नहीं? आर्यमन ने शांत स्वर में कहा, जीवन अगर प्रेम से वंचित है तो मृत्यु ही बेहतर है। राजा क्रोधित हुए। इनको कारागार में डाल दो।
कल प्रातः इन्हें राजद्रोह के अपराध में मृत्युदंड दिया जाएगा। मृणालिका ने चीख कर कहा, वो निर्दोष है। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सैनिक आर्यमन को घसीट कर ले गए। रात भर राजकुमारी रोती रही। उसने दीवारों से, आसमानों से, यहाँ तक कि देवताओं से प्रार्थना की। अगर सच्चा प्रेम अपराध है तो तुम सब चुप क्यों हो? पर कोई उत्तर नहीं मिला। सुबह का जब सूरज उगा, किले के भीतर शंखनाद गूंज उठा। आर्यमन को मृत्युदंड दिया जाता है। राजकुमारी दौड़कर कारागार पहुंची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोहे के फाटक बंद थे और उसके भीतर से अब केवल सन्नाटा था। उसने देखा दीवार पर आर्यमन का नाम लिखा था और नीचे एक पंक्ति, अगर मैं ना रहूं तो मेरा प्रेम रह जाएगा। मृणालिका के लिए ये पल जैसे उसके जीवन का अंत था। वो उस रात अपने कक्ष में लौटी और दीवार पर झरोखे के पास वही चांदी की पायल रख दी। धीरे धीरे दीपक बुझने लगे। वो लाल चुंदरी ओढ़े आईने के सामने खड़ी हुई। राज्य ने हमें अलग किया, पर हमारी आत्माएं अब अलग नहीं होंगी। उसने तेल का दिया उठाया और उसी झरोखे के पास जाकर कहा, आर्यमन, अगर ये संसार हमारा नहीं तो अगला जरूर होगा। दिया उसने गिरा दिया। अगले ही क्षण अग्नि की लपटें उठी और एक चीख किले की दीवारों से टकराई। उसने अंतिम शब्दों में कहा, आमिर अब कभी सच्चा प्यार स्वीकार नहीं आमिर करेगा। अब कभी सच्चा प्यार स्वीकार नहीं करेगा। उसकी पायल जमीन पर गिरी और उसी क्षण हवा में एक तेज झनकार उठी, जैसे सदियां उस एक आवाज को याद रख लेगी। किला जलता नहीं था, पर भीतर कुछ जल चुका था। राजा मान सिंह ने उस स्थान को बंद करवा दिया जहां राजकुमारी ने आत्मदाह किया था। पर हर पूर्णिमा को वहां से आती झनकार किसी की आत्मा का आह्वान करती थी। कहते हैं उसी दिन से किले की दीवारों ने प्रेम को स्वीकार करना छोड़ दिया। जो भी प्रेम करने आया या तो बिछड़ गया या मर गया। लोगों ने इसे आमेर का सांप कहा। सदियां बीत गईं, पर वो शाप अब भी हवा में तैरता है। कभी कभी किसी को लगता है कि रात में कोई झरोखे पर खड़ा होकर गा रहा है। कभी किसी को दीवारों के पीछे से रोने की आवाज आती है। पर हर बार जब भी कोई प्रेमी उस किले में कसम खाता है, हम साथ रहे, हम पायल फिर झनकार उठती है और याद दिलाती है, यहाँ किसी ने प्यार की कीमत अपनी जान देकर चुकाई थी। रात का समय। आमेर किले की दीवारें चांदनी में फिर एक बार नहा रही थी। वही जगह, वही झरोखा जहां कभी राजकुमारी मृणालिका ने अपने प्राण त्यागे थे। मोहम्मद हसन की आंखों में अब नींद नहीं थी। कल रात जो कुछ उन्होंने देखा वो कोई कल्पना नहीं हो सकती थी। उन्होंने होटल के कमरे में लौटकर अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग देखी, पर उसमें बस पायल की झनकार, एक स्त्री की धीमी सिसकी और दीवार पर जलती सी परछाई थी। हसन ने खुद से कहा, यह महज कोई भ्रम नहीं, यह आत्मा थी, वही राजकुमारी। अगले दिन वो फिर आमेर किला पहुंचे। गाइड ने हंसते हुए कहा, साहब रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। कई बार लोगों ने कहा कि झरोखे के पास किसी औरत की परछाई दिखती है। कभी वो मुस्कुराती है, कभी रोती है, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता। हसन मुस्कुराए। कभी कभी हकीकत इतिहास से भी पुरानी होती है। गाइड कुछ समझ नहीं पाया। हसन धीरे धीरे उसी झरोखे तक पहुंचे। हवा में फिर वही चंदन और इत्र की खुशबू थी, जैसे किसी ने बस अभी अभी वहां से गुजरकर सांस ली हो। उन्होंने दीवार छुई और पल भर में उनके चारों ओर हवा बदल गई। समय पीछे फिर मुड़ गया। अब किला जल नहीं रहा था, बल्कि रात की महफिल सजा रहा था। दीवारों पर दीपक जल रहे थे। हसन के सामने वही राजकुमारी मृणालिका खड़ी थी। उसकी आंखें इस बार उदास नहीं थी, बल्कि उनमें एक अधूरा सवाल था। उसने धीरे से कहा, तुम लौट आए आर्यमन। हसन ठिठक गया। आर्यमन, वो मुस्कुराई। क्या तुम
अपने पिछले जन्म को भूल गए। हसन की सांस रुक गई। वो मैं था? हाँ, मृणालिका ने कहा। हाँ, तुमने वादा किया था कि हर जन्म में इस पाप की रक्षा करोगे। समय ने हमें फिर मिलाया है, लेकिन इस बार तुम्हारे पास मौका है इस शाप को तोड़ने का। हसन ने कांपती आवाज में पूछा। राजकुमारी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई सच्चा प्रेम इस किले में अधूरा ना रहे। पर हर बार जब कोई प्रेमी यहाँ आता है, कुछ ना कुछ घट जाता है। दुर्घटना, मौत या बिछाद। मेरे शाप ने इस किले को बांध रखा है और अब सिर्फ तुम ही इसे मुक्त कर सकते हो। मैं कैसे? तुम्हें ये सच्चे दिल से इकरार करना होगा कि तुम ही अर्यमान हो, मेरे पिछले जन्म के प्रेमी। कहते हैं जो प्रेम बिना डर के स्वीकार कर लिया जाए वही शाप तोड़ सकता है। जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे अर्यमान, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती कि मैंने तुमसे प्यार किया था। हसन ने कहा। और अगर ना करूं तो? मृणालिका ने कहा। तो ये किला हर पूर्णिमा को किसी ना किसी आत्मा को निगलता रहेगा। इतना कहकर वो धुंध में विलीन हो गई। हसन जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हवा में फिर वही झनकार गूंज उठी, पर अब वो मदहोश करने वाली नहीं, भयावह थी। आमेर का किला उस रात असामान्य रूप से शांत था, पर हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कहीं कोई दूर रो रहा हो। हसन दीवारों के बीच चलता जा रहा था, हाथ में बस मोबाइल की टार्च और आंखों में उस रोशनी से ज्यादा किसी अनदेखे आकर्षण की चमक थी। वो उसी कमरे के सामने रुका जहां कभी राजकुमारी की आत्मा के होने की बात की जाती थी। कमरा जर्जर था, दीवारों पर नमी के धब्बे और छत पर झूलता पुराना झूमर। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवा का एक तेज झोंका भीतर घुसा और कमरे में रखे दिए की लौ खुद ब खुद जल उठी। हसन ठिठक गया, कदम अपने आप रुक गए। राजकुमारी! कोई उत्तर नहीं आया, बस हवा में वही चांदी की पायल की झनकार गूंजी, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई दीवार पर चल रहा हो। हसन का दिल धड़क उठा, पर डर नहीं था, बस एक अजीब सी अपनापन भरी गूंज। वो आगे बढ़ा, दीवार पर हाथ फेरा। दीवार ठंडी थी जैसे बर्फ। उसी पल दीवार के भीतर से हल्की सी आह निकली। अर्यमान! हसन के होठ कांप उठे। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, पर उसकी आंखों में आंसू थे। वो नहीं जानता था कि यह डर था या किसी पुराने एहसास का पुनर्जन्म। उसने धीरे से कहा, अगर तुम सच में यहाँ हो तो बस एक बार देख जाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया और तभी दिए की लौ कांपी और सामने दीवार पर एक परछाई उभरी, एक स्त्री की, भारी गहनों में, पायल की झनकार के साथ। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, पर आंखें वही थी जो उसने अपने हर सपने में देखी थी। हसन की सांसें थम गई, उसकी आवाज हल्की पड़ गई। राजकुमारी! और तभी एक हल्की आवाज आई, अब ऋण चुके आर्यमान, अब मैं मुक्त हूँ। परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। दिया बुझ गया, कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। लोग कहते हैं राजकुमारी की आत्मा अब शांति में है, क्योंकि आर्यमन यानी मोहम्मद हसन ने उसे अमर मुक्ति दी। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहते हैं जो प्रेम आत्मा से जुड़ता है वो मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है। और जब भी आमेर की दीवारों पर चांद उतरता है तो किसी को अब भी सुनाई देती है दो दिलों की अंतिम फुसफुसाहट। अगर ये प्रेम पाप है, अगर ये प्रेम पाप है, तो मैं ये पाप हर जन्म में करूंगी। और इस तरह खत्म होती है रूह ए राजकुमारी, आमेर का सांप की ये रहस्यमय दास्तान। एक ऐसा प्रेम जिसने मृत्यु के पार जाकर भी अपनी प्रतिज्ञा निभाई। कहते हैं सच्चा प्यार मरता नहीं, बस वो एक रूह बनकर समय के पार जीवित रहता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो
तो इसे दिल से लाइक करें, अपनी भावनाएं कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसे ही आत्मिक और रहस्यमय किस्सों के लिए हमारे चैनल रूहानी डार्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। धन्यवाद।